international Finanzierungsgruppen und außerhalb Europas gelingt es noch einmal in einem According to certain research, some secret societies also existed in the Arab world. अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, हु इज़ द रियल एनिमी। नंबर 2, द टूल्स एंड द ट्रिक्स ऑफ द रियल एनिमी। नंबर 3, आर्मी ऑफ द रियल एनिमी। एक एक करके हम लोग तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम गोना टेल यू व्हाट अल्लाह सेज इन द कुरान अबाउट द रियल एनिमी। लोगों, जो चीज़ें ज़मीन में हलाल हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुम्हें बुराई और बेहयाई के काम करने को कहता है, और ये भी कि अल्लाह के निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे मत चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो इंसानों में से इंसानों के दुश्मन हैं, और यही लोग हैं जो शैतान की वर्शिप करते हैं, और यही लोग हैं आर्मी ऑफ शैतान। जो वर्ड शैतान है, जिसका रूट वर्ड जो है वो है शतन, मीन्स इम्प्योर एंड बेस, मतलब गंदा और नीच। शैतान से मुराद वो हस्ती है जो कि सरकश हो चुकी हो, चाहे वो इंसानों में से हो चाहे जिन्नात में से। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि नापाक रूह जो कि अल्लाह और सच्चाई से दूर हो, जैसे कि कुरान में अल्लाह ने भी फरमाया है। और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की हुई बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा ना करते। सो उनको जो कुछ ये इफ्तिरा करते हैं उसे छोड़ दो। दोनों किस्म के शैतान लोगों को बुरे कामों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से जिन्नात वाले शैतान हमारे दिलों में फुसफुसा रहे हैं, जिनको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। और जो इंसान में से हैं वो हमारे दिलों में इस तरह फुसफुसाते हैं जिसे आप देख और सुन तो सकते हैं, लेकिन उसे फुसफुसाते हुए महसूस नहीं कर सकते। और वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त जो आपको शराब पीने या किसी दूसरे तरह के बुरे कामों का मशवरा दे। इब्लीस भी जिन्नात में से था, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की। जब अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो तो उसने घमंड में आकर इनकार कर दिया। अगर इसको ठीक से समझा जाए तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इब्लीस से तो पहले कोई दूसरा शैतान नहीं था, तो इब्लीस को किसने बहकाया अल्लाह की नाफरमानी के लिए? इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी की अपनी नफ्स की वजह से। तो दुनिया में कोई भी शैतान अगर ना भी होता तब भी हम लोग गुनाह करते अपनी नफ्स की वजह से, क्योंकि इब्लीस भी जिन्नात में से था, और अल्लाह ने इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए ही इस दुनिया को टेस्टिंग प्लेस बनाया है। तो इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी की और शैतान बनना खुद चुना। वैसे ही दुनिया में जितने भी शयातीन हैं उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और शैतान बनना खुद चुना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जो भी गुनाह करते हैं वो शैतान की वजह से करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिल में डाउट रहता है कि अल्लाह ने शैतान को बनाया ही क्यों, या फिर शैतान को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि अगर शैतान ही ना होता तो हम लोग गुनाह ही ना करते हैं और फिर सभी जन्नत में जाते हैं, कोई जहन्नम में जाता ही ना। लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। शैतान सिवाय फुसफुसाने के कुछ नहीं कर सकता। वो फुसफुसाता है लेकिन अंजाम हम लोग देते हैं। वो हम लोगों के ऊपर होता है कि हम लोग किसी गुनाह को अटेम्प्ट करते हैं या फिर नहीं। बट द ऑब्वियस पॉइंट इज दैट इब्लीस वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल शयातीन, देयरफॉर ही इज द लीडर ऑफ देम। टूल्स एंड ट्रिक्स ऑफ शैतान। शैतान के लिए लोगों को धोखा देना आसान नहीं है जब तक कि वो कुछ टूल्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल ना करें। शैतान के टूल्स को समझना आसान नहीं है, इसीलिए वो इंसानों को आसानी से धोखा दे देता है। चलिए इसके टूल्स और ट्रिक्स को समझते हैं। नंबर 1, ब्यूटीफाइंग ऑफ हराम। वो हराम चीज़ों को अच्छा और खूबसूरत बनाकर पेश करता है लोगों के सामने, और सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल उसका यही है जिससे वो लोगों को धोखा देता है। शैतान झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करता है लोगों के सामने, जैसा कि कुरान में आया है, अल्लाह की कसम, तुमसे पहले जो उम्मत गुजरी हैं हमने उनके पास पैगंबर भेजे थे, तो शैतान उनके अमालों को खूबसूरत बनाकर उनके सामने पेश करता था। चुनाचे वही शैतान आज उनका सरपरस्त बना हुआ है, और इसी की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर 2, डिले ऑफ गुड डीड्स। अच्छे कामों में देरी कराता है। ये कहता है कि तुम्हारे पास तो अभी बहुत टाइम है, बाद में नमाज पढ़ लेना या कोई भी अच्छा काम बाद में कर लेना। नंबर 3, प्रॉमिस ऑफ शैतान। शैतान को लोगों की विशेस और वीकनेस को देखना बहुत अच्छा लगता है, और वो लोगों से झूठे वादे करता है जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं, जैसे कि कुरान में आया है,
वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। शैतान हमें खूबसूरत ख्वाहिशात में बिजी कर देता है, वो ख्वाहिशात जिनका आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। वो आपको शोहरत हासिल करने में, पैसे इकट्ठा करने में और टेम्परेरी खुशियों को हासिल करने में बिजी कर देता है, और आपके पास टाइम ख़त्म हो जाता है और मौत आपके सामने होती है। उस वक्त आपको एहसास होता है कि आपने अपना टाइम गलत चीज़ों में इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो अपनी पूरी दौलत भी लगा दे लेकिन 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकता। दुनिया धोखा है, असल ज़िंदगी आखिरत में। आर्मी ऑफ शैतान। इस दौर में शैतान सबसे ज़्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि उसकी आर्मी जो है वो बहुत मजबूत हो चुकी है, जिसको हम लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ कहते हैं। लूसीफेरियन, ये शैतान की पूजा करते हैं। फ्रीमेसन्स, ये लोग मैसोनिक गॉड को लाना चाहते हैं, जिसको हम लोग दज्जाल कहते हैं। इल्यूमिनाटी, ये लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ में जो लोग हैं वो शैतान के बहुत ज़्यादा वफादार हैं। उन्होंने हर एक वॉर को मैनेज किया हुआ है और आपको अपनी सोच के मुताबिक ढालने में ये कामयाब रहे। उन्होंने अपने खुद का रिलीजन, खुद का पॉलिटिकल सिस्टम और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है। और ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं ये लोगों के साथ धोखा करती हैं। वर्ल्ड अफेयर्स को यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जितने भी आजकल इवेंट्स हो रहे हैं उसके मास्टरमाइंड यही लोग हैं। हर एक गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन में इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं। ऐसा इसलिए कि ये लोग पॉलिटिकल पावर को गेन करना चाहते हैं, जिससे ये लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इन्फ्लुएंस कर पाएँ। इनका जो मैसोनिक एजेंडा है वो अपने मास्टर दज्जाल को लाने के लिए है। अगर आप $1 का नोट देखेंगे तो उसके बैक साइड आपको मैसोनिक सिंबल्स भी मिलेंगे। टोटल 13 फैमिलीज़ हैं जिसको ज्यूज़ या फिर ज़ायनिस्ट फैमिलीज़ ऑपरेट करती हैं, और ये बहुत पावरफुल है। एक मशहूर ऑथर और इन्वेस्टिगेटर है फिट्ज स्प्रिंगमेयर। इसने बहुत रिसर्च की और एक बुक लिखी, द 13 इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन्स। उसने उसमें बताया है कि ये 13 इल्यूमिनाटी फैमिलीज़ शैतान की पूजा करती हैं। और एक और राइटर है मार्क डाइस, उसने भी बुक लिखी हैं, द इल्यूमिनाटी इन हॉलीवुड, हॉलीवुड प्रोपोगेंडा, इल्यूमिनाटी इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। अब मैं सर बहुत अलग हो चुका हूँ इंसान ना। जो मेरे पहले गाने थे ना उनमें एक शैतानी साउंड थी। ये लोग स्टॉक मार्केट, फार्मेटिकल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन सिस्टम, सब में फंडिंग यही लोग करते हैं, और इन्हीं के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के जो मेन लीडर्स होते हैं उनको खरीद लेते हैं या फिर अपने पपेट्स बैठा देते हैं उस गवर्नमेंट में। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया इनके अंडर में है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, सभी बड़े फिल्म स्टूडियोज भी यही लोग ऑपरेट करते हैं। फूड इंडस्ट्रीज और बैंकिंग सिस्टम दुनिया भर का यही लोग ऑपरेट करते हैं। They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets, and they own all the big media news, all the big media companies. So they control just about all of the news and information you get to hear.